जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रेया गुप्ता एजुकेशन पर। मैं श्रेया गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कि जो वैज्ञानिक नाम होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, इसको हम याद कर लेते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में हमें हमारे सर जो होते हैं या मैम होती है, वो हमें ये बता देती हैं कि वैज्ञानिक नाम याद कर लो, ये एग्जाम में काम आएगा। तो ये एग्जाम में तो काम आता ही है, पर ये हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम आएगा। वैज्ञानिक नाम, हम साइंटिफिक नेम जो होते हैं जानवरों के, पेड़ पौधों के, फल सब्जियों के, जिनके भी नाम होते हैं उसको हम याद कर लेते हैं, पर वो हमें काम कैसे आते हैं। तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वैज्ञानिक नाम उसकी क्या होता है, ये इसका प्रयोग हम किस प्रकार करें। हम इसको याद तो कर लेते हैं, पर इसको हम अपने जीवन में किस प्रकार से लाएं, इसका काम हमें कब लगेगा, इसकी जरूरत कब पड़ेगी। तो वैज्ञानिक नाम वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए, ये वैज्ञानिकों द्वारा दिया गया नाम है जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। किस प्रकार, तो अगर आप कहीं दूसरे शहर में, कहीं अलग जगह, जहां पर आप किसी को भी मान लेते हैं कि मटर का पौधा है, तो अगर मटर है यहाँ हमारे यहाँ भारत में और भी जहां भी मटर को मटर कहते हैं, पर और कहीं मटर को मटर ना कहते हुए कुछ और कहते हैं। तो हम अगर हमको मटर चाहिए तो हम किस प्रकार कहें कि हमें मटर चाहिए। हम सब्जी खरीदने गए हैं, तो हमें अगर वो लोग कोई कुछ और नाम से उसे पुकारते हैं, हमें ना पता हो, तो वो उसको हम किस प्रकार से बोल सकते हैं। तो मटर को इसलिए उसका नाम पाइसम सेटाइवम रखा गया कि हम उसको कहीं पर भी, वैज्ञानिक नाम कहीं पर भी, आप किसी भी जगह पर हो, कहीं भी हो, तो उसको अगर आप पाइसम सेटाइवम के नाम से बोले, जिनको भी पता होगा वैज्ञानिक नाम क्या होता है, अगर वो पाइसम सेटाइवम का नाम जानते होंगे, वो जानते होंगे पाइसम सेटाइवम क्या है, तो वो आपको जरूर बता पाएंगे। मतलब वैज्ञानिक नाम ये होता है कि हम अगर कहीं भी हैं, किसी भी स्थान पर है, किसी जगह पर है, जिस जगह पर हमें किसी वस्तु का, जिसका वैज्ञानिक नाम हमें पता है, पर वहां उस स्थान पर उस वस्तु को क्या कहे जाते हैं, उसका नाम क्या है, हमें ये नहीं पता है, तो उसको हम उस वैज्ञानिक नाम से पुकार कर उस चीज को ले सकते हैं, उस चीज को खरीद सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। हमें वैज्ञानिक नाम इसीलिए बताया गया, हमें इसीलिए वैज्ञानिक नाम याद करना जरूरी रहता है कि अगर हम किसी अलग स्थान पर हैं, तो हम उस वैज्ञानिक नाम से अपनी जरूरत की चीजों को उपयोग कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, उसकी खरीदारी कर सकते हैं। इसलिए खरीदारी या वगैरह वगैरह चीजें जिसको हम अपनी भाषा में, अपने शब्दों में ना कह सके, तो उसको आप वैज्ञानिक नाम से पुकार सकते हैं। अब वैज्ञानिक नाम जो होता है, ये हमारे लिए एक सफलता, एक सरलता के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, जिसको हम अपने दैनिक जीवन में एक सरल रूप में प्रयोग करते हैं। हम अपने किसी भी वस्तु को, अपने जरूरत की चीजों को उन वैज्ञानिक नाम से पुकार कर अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। तथा वैज्ञानिक नाम में कुछ अलग अलग, हमने यहाँ पर 10 वैज्ञानिक नाम लिए हैं जो देखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नाम बहुत सारे हैं, पौधों के नाम है, बहुत मनुष्य का है, और जो जंतुओं के बारे में है, तो उतना सारा हम न लेकर के हम यहाँ पर बस उदाहरण में लिए हैं। हम देख रहे हैं कि इनके वैज्ञानिक नाम है। अब और भी जो का आपको वैज्ञानिक नाम याद करना हो, तो आप गूगल पर सर्च करके ऑब्वियसली सब जितने भी वैज्ञानिक नाम है आपको वहां पर मिल जाएंगे। आप वहां से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, या किताबों में भी वैज्ञानिक, जो विज्ञान की किताबें होती हैं, उनमें भी वैज्ञानिक नाम होते हैं। आपके जरूरत के अनुसार आप जितना याद कर सके आप याद कर सकते हैं। उदाहरण में हम देखते हैं वैज्ञानिक नाम जो है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमोसेपियंस। मेंढक का राना टिग्रिना। अगर कहीं और स्थान पर आप हैं और मेंढक को मेंढक ना कहकर वो उस स्थान पर जो व्यक्ति वहां पर रहते हैं वो किसी और नाम से पुकारते हैं, आपको वो ना पता हो, तो आप अगर राना टिग्रिना कह के पुकारते हैं, बोलते हैं, तो वहां पर जिनको भी वैज्ञानिक नाम पता होगा वो तुरंत समझ जाएंगे कि आप कहना क्या चाहते हैं।
आप कह क्या रहे हैं, तो इसीलिए वैज्ञानिक नाम है। बिल्ली का है फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता का है कैनिस फैमिलियस, गाय का है बॉस इंडिकस, भैंस का है बुबालिश बुबालिश, बैल का है बॉश प्रिमिजिनियस टायर्स, बकरी का है केप्टा हिटमस, भेड़ का है ओविस अराइज, शेर का है पैंथेरा लियो। इसी प्रकार से जो मटर होती है उसका होता है पैशम सेटाइवम। और भी जो फल है, सब्जियां हैं, जिनके भी वैज्ञानिक नाम है वो आप गूगल पे सर्च करके याद कर सकते हैं, जो आपके जरूरत के अनुसार हो। जिसको याद करना हो आपके लिए, या आपके सर मैम जो भी आपको वैज्ञानिक नाम याद करने को दिए हैं, तो आप याद कर सकते हैं। वैज्ञानिक नाम हमने बताया कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है तथा इसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।